एक जंगल में एक चिड़िया अपने पति के साथ रहा करती थी और वह चिड़िया बहुत ज़्यादा गरीब थी और वह चिड़िया बीमार भी रहा करती थी। उसकी बीमारी से उसका पति बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। अजी सुनते हो, अभी तो मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो मेरी बच्ची मेरे पेट में है। अगर किसी वजह से मैं अपनी बच्ची को जन्म देते वक्त मर जाती हूँ तो तुम एक काम कर लेना, ज़्यादा देर मत लगाना, मेरी बच्ची के लिए एक दूसरी मम्मा लेकर आ जाना, दूसरी शादी कर लेना, ताकि मेरी बच्ची को कभी प्यार की कमी महसूस ना हो और ना ही कभी उसको माँ की कमी महसूस हो। बस यही ख्वाहिश है मेरी। अरे ये कैसी बात कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, भला तुम क्यों मरोगी? हाँ, माना कि तुम बीमार रहती हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम मर ही जाओगी। तुम टेंशन मत लो, ऊपर वाला सब कुछ ठीक करेगा। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस अब जल्दी से जल्दी मेरी नन्ही सी बच्ची इस दुनिया में आ जाए। और कुछ ही दिनों बाद वो चिड़िया अपनी एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। अपनी बच्ची को देखकर उसका पापा उससे कहता है, अरे देखो जरा, हमारी बच्ची कितनी ज़्यादा सुंदर है। इससे ज़्यादा सुंदर तो पूरे जंगल में कोई भी नहीं है। मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा सुंदर है। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारी बच्ची तो बहुत ज़्यादा सुंदर है और इससे ज़्यादा सुंदर तो पूरे जंगल में कोई भी नहीं। लेकिन क्या फ़ायदा, भगवान ने मुझको बच्ची तो दे दी है लेकिन मुझे हर वक्त बीमार ही रखता है। पता नहीं किस टाइम मैं मर जाऊं और पता नहीं क्या होगा। बस तुम मेरी एक बात याद रखना जो मैंने कल तुमसे बताई थी कि तुम इसके लिए दूसरी माँ ले आना। मेरी बच्ची को कभी भी प्यार की कमी ना महसूस हो। अरे तुम फिर इसी बात को कह रही हो? मैंने तुमसे पहले भी मना किया था कि दोबारा इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना। हे भगवान, ये तुमको क्या हो गया है? तुम ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मरे तुम्हारे दुश्मन, भला तुम क्यों मरोगी? चलो जरा, अब मैं अपनी बच्ची को खिला कर आता हूँ। उसके बाद वो अपनी बच्ची को खिलाने आता है और अपनी बच्ची को गेंद से खिलाने लगता है। उसकी बच्ची को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और खेलने के बाद वो अपनी बच्ची से कहता है, अरे मेरी नन्ही बच्ची, तुम जरा यहीं रुको, मैं तुम्हारी माँ की तबीयत देख कर आता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारी माँ की तबीयत अब और दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूँ तुम्हारी माँ की खैर खबर लेकर। उसके बाद वो कमरे में आता है लेकिन चिड़िया मर चुकी थी और चिड़िया को मरी हुई देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर कहने लगता है, अरे नहीं, ये तुमको क्या हो गया है? हे भगवान, ये तूने क्या किया? हे भगवान, तूने तो मेरा सब कुछ ही छीन लिया। अभी तो इसने मेरी बच्ची को जन्म दिया था और अभी तूने इसको मुझसे छीन लिया। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया। और मेरी पत्नी कह रही थी कि तुम मेरे जाने के बाद दूसरी माँ ले आना मेरी बच्ची के लिए। हे भगवान, ये तूने क्या किया? हे भगवान, ये तूने क्या किया? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं कहाँ जाऊँगा? समय बीतता रहता है और कुछ दिनों के बाद वो चिड़ा नई शादी कर लेता है और अपनी नई दुल्हन को लेकर अपने घर आता है और दुल्हन भी उसके साथ आ जाती है और वो दुल्हन से कहता है, अरे सुनो, ये जो बच्ची तुम देख रही हो ना, ये जो ऊपर तख्त पर सो रही है, ये मेरे दिल का टुकड़ा है। मैं इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बस तुमसे मेरी यही विनती है कि कभी भी इसको इसकी माँ की कमी महसूस मत होने देना। इसको कभी भी ये ना लगे कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। तुम इसको इतना प्यार देना कि जितना प्यार इसकी माँ इसको दिया करती थी। बस मेरी यही विनती है तुमसे। अजी तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी। मैंने तुमको जुबान दी है कि मैं तुम्हारी बच्ची को इतना खुश रखूंगी कि जितना कि उसकी माँ उसको रखा करती थी। मैं कभी भी उसको माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी और उसको प्यार की बिल्कुल भी कमी नहीं रखूंगी। मैं उसको इतना ही प्यार करूंगी जितना कि उसकी माँ उसको किया करती थी। तुम आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी। तुम बिल्कुल ही परेशान मत हो। उसके अगले दिन उसकी नई माँ उसके लिए बहुत अच्छा खाना बनाकर लाती है और कहती है कि जल्दी से ये छोटी बच्ची उठ जाए तो मैं इसको खाना खिला दूंगी, फिर इसको मैं बहुत सारा प्यार दूंगी। अरे आंटी, आप कौन हो और आप हमारे घर में क्या कर रही हो और आपको यहाँ कौन लाया? मेरी मम्मी कहाँ गई आंटी? अरे बेटा, मैं तुम्हारी नई मम्मा हूँ और मैं तुम्हारी मम्मा की जगह तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि तुम्हारी मम्मा अभी भगवान के पास गई है ना घूमने। इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हारी खैर खबर लेने और तुम्हारी रखवाली करने। अब जल्दी से नीचे आओ और ये खाना खा लो, इसके बाद मैं तुमको बहुत सारा प्यार दूंगी। जल्दी आओ।
उसके बाद वो नन्ही चिड़िया नीचे उतरती है और खाना खाने लगती है और उसको खाना बहुत अच्छा लगता है। खाना खाकर वो उस चिड़िया की तरफ जाती है और वो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और फिर उसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होती। फिर वो खुशी खुशी रहने लगती है।